रविशंकर प्रसाद का एक अकाउंट ब्लॉक कर दिया। अमेरिकी कानून के हवाले से इस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया और 1 घंटे के लिए इस अकाउंट को ब्लॉक किया गया था। मनमाने ढंग से हटाने की धमकी दी जाती, ऐसा मंत्री की तरफ से कहा गया और हर प्लेटफॉर्म को भारतीय कानून मानने होंगे, ऐसा रविशंकर प्रसाद की तरफ से कहा गया है। तो आपको बता दें, ट्विटर द्वारा उनके एक अकाउंट को ब्लॉक किया गया था। इसके बाद उन्होंने कहा कि हर प्लेटफॉर्म, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारतीय कानून मानने ही होंगे। तो आपको बता दें, दिल्ली से खबर है जहां पर संचार मंत्री का अकाउंट 1 घंटे के लिए ट्विटर द्वारा ब्लॉक कर दिया गया था। ट्विटर द्वारा कहा गया कि अमेरिकी कानून के तहत इसका पालन नहीं किया गया, कानून का उल्लंघन किया गया, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया और रविशंकर प्रसाद की अकाउंट को 1 घंटे के लिए आज ब्लॉक कर दिया गया था, जिसके बाद 1 घंटा पूरा होने के बाद उनके अकाउंट को एक बार फिर से अनब्लॉक कर दिया गया है। कुमार पुष्कर हमारे संवाददाता इसी के ऊपर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार पुष्कर, पूरे मामले पर अपडेट दीजिए। ट्विटर की तरफ से और क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ बयान दिया गया, क्या कुछ कारण रहे जिसके चलते ये एक्शन ट्विटर द्वारा लिया गया, क्या स्पेसिफाई किया गया, कौन से कानून का उल्लंघन किया हुआ है? देखिए मनीष, कहीं न कहीं ट्विटर द्वारा अकाउंट एक्सेस करने का कारण बताया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आपका अकाउंट ब्लॉक किया जा रहा है क्योंकि आपने ट्विटर अकाउंट पर एक कंटेंट की पोस्टिंग को लेकर हमें डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, जो अमेरिका का कानून है, उसके तहत शिकायत मिली है। साफ तौर से उन्होंने डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन का हवाला दिया है। उन्होंने साफ तौर से 2 स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं, जिसमें पहले स्क्रीन में ट्विटर ने वो कारण बताया है जिसकी वजह से अकाउंट का एक्सेस बंद किया गया है और दूसरे स्क्रीनशॉट में अकाउंट एक्सेस मिल जाने की जानकारी दी गई है। तो कहीं न कहीं एक बड़ा केंद्रीय मंत्रियों के साथ इस तरह की हरकत ट्विटर कर रहा है और ट्विटर ने साफ तौर से बंद करने का कारण भी बताया कि आपका अकाउंट जो बंद किया गया है उसमें साफ तौर से जो शिकायत मिली है उसको आप अगर बार बार दोहराते हैं तो आपका अकाउंट परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा। ट्विटर ने कहा है कि हम कॉपीराइट नियमों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और इन नियमों का बार बार उल्लंघन करने वालों का अकाउंट सस्पेंड किया जा सकता है। अगर आपको अपना अकाउंट अनलॉक करवाना है तो ट्विटर के कॉपीराइट नियमों की समीक्षा करनी होगी। कहीं न कहीं साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि अब आप अपने कोई भी कानून के तहत, आपको अमेरिकन कानून के तहत ट्विटर के साथ काम करना होगा, लेकिन कहीं न कहीं रविशंकर प्रसाद ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि हर प्लेटफॉर्म को भारतीय कानून के अनुसार काम करना होगा। साफ तौर पे रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि हर बार धमकी दी जाती है ट्विटर की तरफ से, लेकिन जिस तरह से ट्विटर ने अमेरिकी कानून का हवाला दिया है साफ तौर पे, और उन्होंने कहा है कि अगर आप बार बार इस कानून का उल्लंघन करेंगे तो आपका ट्विटर परमानेंटली ब्लॉक किया जा सकता है, चाहे कोई भी हो, मंत्री क्यों ना हो। जी बिल्कुल। कुमार पुष्कर, आपसे जानना चाहेंगे, ट्विटर के इस फैसले के बाद, इस एक्शन के बाद क्या कुछ रिएक्शन अब सरकार की तरफ से देखने को मिल रहा है, मंत्रियों की तरफ से देखने को मिल रहा है? देखिए, सरकार काफ़ी नाराज है और खासकर रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री का ट्विटर अगर बंद किया जाता है, उसके अकाउंट्स बंद किया जाता है तो बड़ी बात है। और साफ तौर पे रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार आगे एक्शन ले सकती है, लेकिन ट्विटर को साफ तौर पे अगर नियम की बात करें तो कुछ खास तवज्जो सरकार की तरफ से नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोई भी जो प्लेटफॉर्म है भारत में काम कर रहा है उसको भारतीय कानून के अनुसार काम करना होगा, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बार बार इस तरह की धमकियां मिल रही हैं जिसे जल्द से जल्द सरकार जल्द से जल्द सॉल्व करेगी। लेकिन ट्विटर ने साफ तौर पे ट्वीट करके साफ तौर पे बता दिया है कि आपको अमेरिकन कानून के तहत ट्विटर पे काम करना होगा। जी बिल्कुल जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुमार।